औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 13 है। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेव इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज वेव इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वेव इक्वेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, फिर इस एग्जांपल को मद्देनज़र रखते हुए हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ इस टाइप की है। ए स्केयर पार्शियल स्केयर यू बटा पार्शियल एक्स का स्केयर इक्वल टू पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल टी का स्केयर। तो अगर इस फॉर्म के अंदर कोई भी हमारे पास इक्वेशन आएगी तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वेव इक्वेशन। आगे इसकी हमारे पास इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन u 0 ऑफ t इक्वल टू 0 एंड u 0 ऑफ t इक्वल टू 0। जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो है u x वाव 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल t इक्वल टू 0 इक्वल टू जी एफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, इसकी बाउंड्री कंडीशन। पहली जो टर्म होती है वो x होती है, दूसरी टर्म क्या होता है t। जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होगी उसके अंदर x की वैल्यू हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और जो दूसरी कंडीशन होती है वो बाउंड्री कंडीशन होती है, तो बाउंड्री कंडीशन को इसके मुताबिक हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल u और पार्शियल x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, x डैश ऑफ t, फिर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x का स्क्वायर इक्वल टू x डबल डैश ऑफ t। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल t इक्वल टू एक्स टी डैश, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी डबल डैश। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x का स्क्वायर, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t का स्क्वायर, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद फिर हम इसको सेपरेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे, इसकी सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे। वो सेपरेबल फॉर्म क्या होते हैं, ये एक्स डबल डैश है, इसके नीचे एक्स को लिख लेंगे, और टी डबल डैश है तो इसके नीचे ए स्क्वायर और टी को लिख लेंगे इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। और जब सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, तो उसको हम माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे। अब माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल पुट करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, पहली टर्म को लैम्डा के बराबर अलग से लिखेंगे, दूसरी टर्म को लैम्डा के बराबर अलग से लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या बनेगी, टी डबल डैश ओवर ए स्क्वायर ऑफ टी इक्वल टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद हम इसका बट्टा ख़त्म करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। x डबल डैश दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब इसकी बनाएंगे, इसकी एक्सरी फॉर्म बनाएंगे, तो ये x डबल डैश था तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर डबल डैश था तो इसलिए इसकी पावर 2 आ जाएगी। फिर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लैम्डा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद जब हम इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे, इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें। जब अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। अब ये अयोटा आ जाएगा। जब हम इसकी जर्नल सोल्यूशन इसका बनाएंगे अयोटा की फॉर्म के अंदर, अगर यानी कि जो कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स रूट्स का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हमारे पास होता है x इक्वल टू सी वन काज लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा एक्स। ये होते हैं जो कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कम्प्लेक्स रूट्स का जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये वाला होता है। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे पास दूसरी टर्म थी टी डबल डैश ओवर ए स्क्वायर ऑफ टी इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, ये पॉजिटिव के अंदर चेंज हो गया। जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, टी डबल डैश था तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा, हम इसका अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
ए लैम्डा और साथ आ जाएगा आयोटा। ये जो टर्म हमारे पास बनेगी ये भी कम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। तो कम्प्लेक्स फॉर्म को फिर किस तरह लिखेंगे, C1 और 2 तो हमने लिख लिया, यहाँ से C3 लिखेंगे, C3 कास लैम्डा ए लैम्डा, क्योंकि ये ए लैम्डा है तो ए लैम्डा। तो अब ये टी वेरिएबल है तो टी आ गया प्लस C4 और साथ आ गया साइन ए लैम्डा टी। तो अब ये इक्वेशन 2 आ गई। इसके अंदर जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस थी वो हम रिप्लेस करेंगे। पहले एक्स वाली बाउंड्री कंडीशन रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, एक्स के जनरल सोल्यूशन के अंदर। तो वो हम ज़रा बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हम जब इसकी रिप्लेस करेंगे, जब बाउंड्री कंडीशन इसकी पुट करेंगे, तो पहली कंडीशन क्या है, u0 वाउ टी इक्वल टू 0, और दूसरी है UL वाउ टी इक्वल टू 0। अब पहली टर्म x होते हैं, दूसरी t होते हैं। x की जगह उसने 0 रिप्लेस किया होगा, तो हम x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x0 C1 काज लैम्डा x की जगह 0, C2 साइन लैम्डा x की जगह 0। तो 0 को लैम्डा के साथ ज़रब करें 0, साइन 0 0 हो जाएगा। 0 को C2 के साथ ज़रब करें, सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो काज 0 किस चीज़ के बराबर आ गया, 1 की। तो ये कितना आ गया, C1। और x ऑफ 0 किस चीज़ के इक्वल है, 0 के। तो 0 इक्वल टू C1। अब C1 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे। जब इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो C1 की जगह 0, ये सारे टर्म 0 हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, x इक्वल टू C2 साइन लैम्डा x। तो ये जो हमारे पास फॉर्म आएगी ये कौन सी आ गई, x इक्वल टू C2 साइन लैम्डा x। अब ये नोटेशन आ गई। तो ये तो हमने एक दफ़ा बाउंड्री कंडीशन पुट की थी, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस कितनी थी, 2। एक पुट करने के बाद हमारे पास उसका जो अंश आएगा, जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन होगी, वो उसी अंश के अंदर पुट करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व करने के बाद अंश है। तो अब हमारे पास क्या है, ULT। तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे, l पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, XL इक्वल टू C2 साइन लैम्डा ऑफ l। तो XL किस चीज़ के बराबर है, 0 के। तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0 इक्वल टू C2 साइन लैम्डा l। तो अब इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे। इफ़ C2 इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन इज ट्रिवियल। अगर हम इसमें C2 को 0 पुट करें, C2 की जगह अगर हम 0 पुट करें, जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो C2 की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, सारी जो टर्म होगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम इसका निकालेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। वो फाइंड द सोल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालेंगे देन C2 नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालेंगे तो C2 को 0 के बराबर पुट नहीं करना पड़ेगा। तो साइन लैम्डा को हम फिर 0 के बराबर पुट करेंगे। तो जब साइन लैम्डा को 0 के बराबर पुट करेंगे तो साइन इधर जाकर इन्वर्स हो गया, लैम्डा एल इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 0। और इसमें साइन 0 किस चीज़ के बराबर होते हैं, पाई के। तो हम लिख लेंगे एन पाई, एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। एन मतलब मुख्तलिफ टर्म के लिए वेरी करता रहेगा। तो अब इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो बटा एल निकालें, लैम्डा इक्वल टू एन पाई बटा एल। और ये जो हमारे पास फॉर्म आएगी ये हमारे पास आ गया आइगन फंक्शन। तो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो एल लैम्डा इक्वल टू माइनस पाई बटा एल। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 3 के अंदर हम रिप्लेस कर देंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है तो इसकी जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर लें। सॉरी, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 के अंदर जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। और इधर हमारे पास क्या था, C2 साइन एन पाई बटा एल और साथ आ गया x। ये तो हमने पहली बाउंड्री कंडीशन पुट करके उसका जवाब निकाला था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x का आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 को तो हम सिंप्लीफाई करेंगे।
किस तरह, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नाउ इक्वेशन 3 एंड 4, तो यू एक्स टी इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल टी। तो कैपिटल एक्स आपके पास किस चीज़ के बराबर आ गया, C2 साइन एन पाई बटा एल एक्स, और टी की सारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास ए एन आ गया या बी एन आ गया, ये जो हमारे पास कांस्टेंट थे C3 C2, हमने उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि C3 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम ए एन का नाम दे देंगे। इसी तरह जब C3 को C2 के साथ C4 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बी एन का नाम दे देंगे। नाम देने के बाद तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन की हम सुपर पोजिशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे, सुपर प्रिंसिपल लिखेंगे, सुपर प्रिंसिपल ऑफ दिस टर्म। जब ये इसका सुपर प्रिंसिपल लिखेंगे तो क्या आएगा, यू एक्स टी इक्वल टू एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन काज ए एन पाई बटा एल, और बी एन साइन एन पाई ए बटा एल टी आ गया इनटू साइन एन पाई बटा एल, और साथ आ गया एक्स। अब इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 5 का नाम। तो इसके बाद फिर दूसरी जो हमारे पास कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी, यू एक्स व 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब अब एक्स वाली इक्वेशन एज इट इज आएगी, टी की जगह हम 0 पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन के अंदर टी की जगह 0 पुट करेंगे, तो टी की जगह 0 पुट करें, ये साइन 0 सारे टर्म 0 हो गए, और ये काज 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो बाकी क्या बच गया, ई एन साइन एन पाई बटा एल एक्स, और ये सारे टर्म किस चीज़ के बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये तो पहली बाउंड्री कंडीशन आ गई, पहली इनिशियल कंडीशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के टेम्परेचर के साथ, टी डिनोटेड बाय टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एन, और साथ आ गई साइन सीरीज की इक्वेशन। तो फिर हम क्या लिखेंगे, विच इज हाफ रेंज एक्सपेंशन फॉर एफ इन द साइन सीरीज। जो साइन सीरीज आपके पास होती है, हाफ रेंज की साइन सीरीज होती है, वो किसके इक्वल होती है, ए एन इक्वल टू 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बटा एल एक्स, और साथ आ गया डी एक्स। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम अगेन दूसरी कंडीशन पुट करेंगे इसके अंदर, दूसरी कंडीशन के पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी, टी इक्वल टू 0 इक्वल टू जी एफ एक्स। अब इसी इक्वेशन का पहले हम पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ। जब हम इसका पार्शियल लेंगे, काज का पार्शियल क्या आ गया, माइनस साइन, और जब एंगल का हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल लेंगे, तो टी 1 के इक्वल हो गए, बाकी एन पाई ए बटा टी। तो ए बटा एल जब हम साइन का लेंगे, वो क्या आ जाएगा, काज एन पाई ए बटा एल, और जब एंगल का लेंगे, ये सारी टर्म एज इट इज आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास है साइन एन पाई एल, और एक्स, ये एक्स है, तो एक्स वाली टर्म हमारे पास एज ए कांस्टेंट इधर कंसीडर होगी। तो बाकी आपके पास क्या टर्म बच गई। अब ये जो हमारे पास इसका पार्शियल आ गया, पार्शियल लेने के बाद हम इस इक्वेशन के अंदर टी की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, टी इक्वल टू 0। तो जब टी की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 सारा 0 हो जाएगा, और काज 0 1 के इक्वल आ गया, बाकी कितना बच गया, बी एन साइन एन पाई एल, और साइन एन पाई बटा एल और एक्स, और ये टर्म थी किसके बराबर, जी एक्स के, तो जी एक्स। अब ये भी साइन वाली टर्म आ गई, तो साइन सीरीज वाला दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, बी एन, क्योंकि बी एन के साथ ये कांस्टेंट, सारी वैल्यू जो कांस्टेंट है वो बी एन ए एन पाई बट एल इक्वल टू 2/L 0 to L जी एफ एक्स। अब ये किस चीज़ के बराबर था, जी एफ एक्स के, इसलिए हम क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स साइन एन पाई बटा एल एक्स, और साथ आ गया डी एफ एक्स। तो अब डी एफ एक्स के को लिखने के बाद बी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये टर्म सारी इधर ले आएंगे, तो ये ई एन की वैल्यू भी आ जाएगी, बी एन की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज होगी, उसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। वसला।